बोले भारत माता की, भारत माता की। जेतारण विधानसभा के बर मंडल की इसे पचानपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम वंदे गंगा अभियान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए वृक्षारोपण के महाअभियान के साथ ही प्लास्टिक मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त राजस्थान और सामाजिक समरसता से परिपूर्ण राजस्थान की कल्पना को साकार करता हुआ आज का ये कार्यक्रम। और हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री महोदय आदरणीय मदन दिलावर जी, हमारी सरकार में पूर्व में भी मंत्री रहे, वर्तमान में भी मंत्री हैं पंचायत राज विभाग के राज्य मंत्री भोपाजी ओटाराम जी देवासी, हमारे बीच मंच पर उपस्थित ब्यावर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शंकर सिंह रावत, चवाजा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब और मसूदा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह जी और हमारे जेतारण के प्रधान मेघाराम जी, रायपुर की प्रधान बहन कमला जी और मंच पर उपस्थित यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर महेंद्र खड़गांव जी, एडीएम घटनावलिया साहब, ब्यावर के एसडीएम, जिससे रायपुर जेतारण के एसडीएम, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे उप प्रधान पशुपति सिंह जी, साथ में ब्यावर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई नरेश कनौजिया जी और स्थानीय सरपंच और बर मंडल के अध्यक्ष भाई केसर सिंह जी, साथ में हमारे लक्ष्मण सिंह जी सरपंच साहब सबलपुरा, देवेंद्र सिंह जी जोधा बाबरा, बेनाराम जी गहलोत चेयरमैन और उपस्थित सभी सरपंच हमारे राज के रामदेव जी मावर पूर्व मंडलाध्यक्ष और गैलेंट्री अवार्ड विनर मोहन सिंह जी कमांडो साहब, साथ में सुमेर सरपंच साहब भाई उदाराम जी गुजर, काड़प के सरपंच साहब भाई लक्ष्मण सिंह जी और मंच पर सुनील खेतवालिया जी, हमारे ब्यावर के तहसीलदार जी हैं, रायपुर के तहसीलदार जी हैं, हमारे एसीओ साहब हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं जेतारण के भाई कमलेश जी सोनी और हमारे आगे गर्मिया के मंडल अध्यक्ष भाई धर्माराम जी और बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे निमाज के मंडल से और उपस्थित सभी हमारे सुमेल सरपंच साहब छोटू राम जी, सभी जनप्रतिनिधिगण भाई रतन जी सोलंकी और मंच के सामने उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और नौजवान साथी, इस ग्राम पंचायत के माताएं बहनें बुजुर्ग और मीडिया के साथी, मैं सर्वप्रथम इस विधानसभा क्षेत्र में माननीय मदन दिलावर साहब का और ओटाराम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे दोनों विधायक जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही बहुत सारे हमारे परिचित भी हैं, दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं और हमारे इस विधानसभा परिवार के सम्मानित सदस्य हैं जो इस परिसर में बैठे हैं। मुझे लगता है इतना शायद 45 डिग्री के करीब तापमान है और इस तापमान के अंदर भी महिलाओं की कलश यात्रा, उसके साथ में गेर के द्वारा राजस्थानी परंपरा संस्कृति को संजोता हुआ आज का ये कार्यक्रम और इसके साथ एक बड़ा मैसेज कि सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जो वृक्षारोपण के प्रति एक पेड़ मां के नाम मोदी जी का अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प, उसके साथ में हमारे इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान की जो पिछले 5 तारीख को गंगा दशहरा के दिन पर शुरुआत हुई। मैं इतना कहूंगा कि इस देश में भागीरथ के रूप में वो भागीरथ हुए जिन्होंने मां गंगा का अवतरण इस धरती पर गंगा दशहरा के दिन कराया था और एक दूसरे भागीरथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने इस राजस्थान को पानी के मामले में आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए पिछले 1.5 साल से लगातार प्रयास करें। आज के भागीरथ के रूप में आने वाले समय में कोई व्यक्ति याद किया जाएगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को याद किया जाएगा। अभी हमने देखा कि राजस्थान के अंदर 60% से ज्यादा हिस्से को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और यहाँ हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी कल परसों आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जिस पाकिस्तान देश में सिंधु जल का पानी जाता था उसको रोक करके आने वाले 3 साल में राजस्थान के पश्चिमी भाग को पानी देने का काम भी केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार करेगी। इतना बड़ा काम अगर कोई करने वाली है ना, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके साथ ही पिछले साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाए, इस बार 10 करोड़ पौधे का लक्ष्य है।
इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हमने लाखों पौधे लगाए और अधिकतर पौधे, मुझे इस बात की खुशी है कि वो जिंदा है और आगे आने वाले समय में इन पौधों को पेड़ बना करके कई वर्षों तक ये हमें फल फूल छाए देंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और ये महाअभियान है जिसमें सीधा जनता का जुड़ाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस बात के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजस्थान सरकार के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी जारी है, इससे पहले भी बहुत सरकारें रही है, लेकिन इस मई जून के अंदर भी अगर राजस्थान सरकार के 3 मंत्री किसी गांव ढाणी के अंतिम छोर पर पचानपुरा के जैसी ग्राम पंचायत में जो मगरे के बीचों बीच स्थित है, वहां अगर आके इस बात का संदेश दे कि सरकार आपके प्रति कितनी गंभीर है, चाहे पानी के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे एजुकेशन में हो, पर्यावरण के मामले में हो, ये सारी बातें अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो आज के दौर में देखने को मिलती है। मैंने एक सर्वे देखा मित्रों, इस सर्वे के अंदर ये बताया गया कि आने वाले 20-25 साल में इस पृथ्वी का जो तापमान है ये 55 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। हर 30 से 34 साल के बाद में 1.5 से 2 डिग्री का तापमान बढ़ेगा। अगर इसको रोकने का सही समय है, ये मुख्यमंत्री का महाअभियान वृक्षारोपण अभियान से आप लोग जुड़िए। मैं जहां भी जाता हूँ अपील करता हूँ और एक संकल्प देने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका एक दिन का परिवार के अलावा खर्चा होगा तो 10, 20, 50 रुपए का एक व्यक्ति का खर्चा है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने बचाना शुरू कर दिया तो एक पौधा लगा करके 3 साल तक उसको खाद पानी देंगे तो वो 3 साल बाद में पेड़ जो है बड़ा बन जाएगा और 200 साल के बाद उसकी जो छाया है, फल फूल जो हमें मिलेंगे। हमने जब रास्ते में देखे, ये जो नीम देखे हमने देखे कई वर्षों पहले लगे हुए, लेकिन आज अगर हमें एक पेड़ को लगाना है, पौधे को लगाना है, तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना करके बड़ा पौधा बने। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी सरकार के इस अभियान से जुड़े, क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मदन दिलावर साहब और हमारे भोपा जी ओटाराम जी हैं, इनको हमें सुनना है। मैं तो इतना ही कहूंगा क्षेत्रवासियों को कि जब मैं पिछली बार 5 साल एमएलए के रूप में आपके बीच में था, तब भी मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार भी जब मैं दूसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना हूँ, मैंने यहाँ पहले जो 5 किलोमीटर की सड़क वो भी बना दी थी। अभी हमने 12 किलोमीटर की सड़क मुख्यमंत्री के प्रयासों से बजट में कराई है और केंद्र सरकार ने अभी हमें हरिपुर से जो ये हमारा नेशनल हाईवे है जो 458 है, इसको भी हमने स्वीकृत करा दिया है। 7 किलोमीटर पे एलिवेटेड रोड बनेगी और सीधा जस्सा खेड़ा भीम से जुड़ेगी। ये बहुत बड़ा काम जो केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। इसके अलावा अभी काड़प कला से पचानपुरा के बीच में जो 2.5 किलोमीटर की सड़क है वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने हमें दी है, वो भी हमने जोड़ दिया है। इसके अलावा बस से लेकर मेगटा से लेकर भेरुका नाका होते हुए सीधा काणुजा की तरफ वो सड़क भी 12 किलोमीटर की हमने स्वीकृत कराई है। 2 किलोमीटर हमने जो बस मेगटा से लेकर के जो पुलिया आता नीचे वहां तक स्वीकृत करा दिया कि बरसात में कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सड़कों के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, बिजली के मामले में, स्कूल के मामले में, कॉलेज के मामले में, आंगनबाड़ी के मामले में, पशुपालन के मामले, कहीं भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए मैं आपको भरोसा देता हूं कि मगरा क्षेत्र जो है ये हीरा सिंह जी चौहान साहब की आत्मा बस्ती जिस मगरे के अंदर है, यहाँ का एक एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हीरा सिंह जी चौहान साहब के सपने को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हम आगे चलकर इस मगरे में कहीं कोई समस्या नहीं रखेंगे। हमने जेता में 220 केवी का सब स्टेशन बना रहे जिसकी कीमत है 100 करोड़ रुपए, 101 करोड़ रुपए की लागत से जो सब स्टेशन बन रहा है उससे आने वाले समय बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री को कहा है कि हमें पानी की उपलब्धता के बारे में आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने 50 करोड़ रुपए भूमादा बांध से दे दिया, जिसमें बगड़ी, कलालिया, कोटगढ़, काड़ुजा 4 पंचायतों को जोड़ दिया। आने वाले समय में इस काड़क को, पचानपुरा को, इनको भी जोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारा काम हमें कहने को, मैं लगातार आपके बीच में रहता हूँ, लेकिन आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम देखकर मुझे लगता है कि ये किसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से कम नहीं है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, उपखंड प्रशासन को और स्थानीय ग्राम पंचायत को धन्यवाद देता हूँ, पंचायत समिति को धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने वहां से रैली के रूप में, बाइक रैली के रूप में पर्यावरण को संरक्षण करने का काम, और वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको संदेश देकर के आपने लोगों के बीच में रखा है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रकट करता हूं और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जब भी हमारे बीच में कोई संवाद की कमी रहेगी, हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और आपकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम हम सब मिल करके करेंगे। मेरा और आपका विश्वास जो है बना रहे। मेरा जो कुछ है सब कुछ आपके लिए है, मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपके लिए हूँ और मैं आपके भरोसे के आधार पर कह सकता हूँ इस रायपुर पंचायत समिति के मगरे क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी जैसा कलेक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा है
कि इस पचानपुरा के विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाएंगे। शीशा से पैसा लगा करके इसमें मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो हमारे जो है इसमें एक तो फैकल्टी है आर्ट्स के अलावा उसकी स्वीकृति प्रदान कर दें। ओडा मगरी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नति के लिए हमने लिख के भेजा हुआ है और हमारा पिपले बाड़े उसको 5 से 8 क्रमोन्नत कर देंगे। इससे ज्यादा हमें इससे पचानपुरा पंचायत के लिए नहीं चाहिए। ये पचानपुरा पंचायत जो है हमारे मंडल दीक्षित का भी क्षेत्र है और हमारा सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से, और सरकार का सभी हम लोग धन्यवाद प्रकट करते हैं कि इन्होंने इस पचानपुरा क्षेत्र के अंदर भी कोई काम बाकी नहीं रखा। आगे भी हम लोग मिलकर के काम करते रहेंगे। आप सभी का इस तफ्तीश दोपहरी के अंदर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।